If NC14 equal to NC16, find NC28. एक सिंपल लॉजिक लगना है, NCA equals to NCB implies N is equal to A plus B होता है. तो N की वैल्यू मिल गई हमें 14 plus 16, that is going to be 30. तो आपको 30C28 निकालना आता है, that is 30 factorial upon 28 factorial into 30 minus 28 factorial. So this is going to be, can I write it? 30 into 29 into 28 factorial upon 28 factorial into 2 factorial, that is 2 into 1. 28 cancel हो गया, 2 को 30 के साथ काट दीजिए. So 15 into 29 is your answer, that is 435. Find the center and radius of the circle 2x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 25. ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, where h and k are the center and r is the radius. इसको सेम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए let's just divide the whole equation by 2, so it is going to be this. इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2 का होल स्क्वायर. अब आपको सब कुछ दिख रहा है. सो सेंटर इज -1, 0 एंड रेडियस इज 5/√3√2, जिसे कि रैशनलाइज करके 5√2/2 यूनिट आएगा. दैट इज योर फाइनल आंसर. डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज फॉर द रिलेशन दिस. सिर्फ ये वैल्यू नोट करनी है और इस पे पुट करते जाना है, तो रिलेशन के जो पेयर्स है वो बन जाएंगे, यानी कि x0 y is 5, then 1, फिर 6, 2 पे 7, 3 पे 8, 4 पे 9 एंड 5 पे 10. राइट चिल्ड्रन, ये आपका रिलेशन डिफाइन हो गया. अब क्लियर है कि जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल x वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 होता है, और जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल y वैल्यूज, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. दैट इज योर आंसर. 10 students compete in a race. In how many ways the first 3 position can be taken? सबसे पहले सिर्फ 3 पोजीशन फिलिंग है, राइट. सो सिर्फ 3 डैशेस आएंगे. नाउ 10 बच्चे खेल रहे हैं, रेस में पार्ट ले रहे हैं, तो एक पोजीशन किसी भी 10 में से किसी भी बच्चे को जा सकती है, अगली 9 में से किसी बच्चे को जाएगी, और अगली 8 में से किसी बच्चे को जाएगी, यानी कि फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 720. ट्रिक क्या है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कितनी पोजीशंस फिल करनी है, वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 1 मार्क फॉर यू. Find the point on the z axis. Any point on the z axis 0, 0, z लिया जाता है. ये क्वेश्चन का पहला ट्रिक है, which is equidistant. यहाँ दूसरी गलती होती है, equidistant को कभी भी मिड पॉइंट नहीं अज्यूम करना. उसका मतलब होता है AC is equal to BC. डिस्टेंसेस सेम है, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा. डिस्टेंस फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लगाया हुआ है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ और यहाँ कैंसिल हो गया. यहां प्रॉब्लम आती है, बच्चे क्या करते हैं, z माइनस 7 इज इक्वल टू z प्लस 4 कर देते हैं स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल करके, लेकिन दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. z z कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस z माइनस 4 भी होगा, तो यानी कि 2z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. z की वैल्यू 3/2, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 003/2. दैट्स योर फाइनल आंसर. एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डिनोमिनेटर से आपने आयोटा गायब करना है. तो ट्रिक क्या है कि आपको सिर्फ रैशनलाइज कर देना है डिनोमिनेटर, राइट. सो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस √2 आयोटा का होल स्क्वायर. न्यूमरेटर ओपन कर लीजिए, 5 प्लस 5√2 आयोटा, 1 into this is only √2 आयोटा एंड दिस इज √2 into √2 2 आयोटा स्क्वायर. हमें ये पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 5 माइनस 2 प्लस 6√2 आयोटा, अगेन 1 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि फाइनल आंसर क्या आने वाला है आपको दिख रहा है, 3 प्लस 6√2 आयोटा अपॉन 3, यानी कि फाइनल आंसर इज 1 प्लस 2√2 आयोटा. दैट इज योर फाइनल आंसर.
Find the total number of ways of answering 6 MCQs with 4 choices. बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं. 6 MCQs आंसर करने हैं, यानी कि जो डैशेस हैं वो कितने आने वाले हैं, वो 6 आने वाले हैं. काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डैशेस. हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 4 चॉइसेस हैं. राइट, सो दीज आर द पॉसिबल वेज. सो यानी कि 4 to the power 6 is your answer, which is 4096. फाइनल आंसर. एक्सपैंड द फॉलोइंग शॉर्टकट ये याद रखना है कि पहले ऑल्टरनेटिव नेगेटिव टर्म्स आएंगी क्योंकि ये नेगेटिव है, और फिर जो NC0 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा. जो पावर है टोटल वो 5 आनी चाहिए, तो A जो है वो एक एक से कम होता जाएगा और B उतने से ही बढ़ता जाएगा. अब फाइनल आंसर शॉर्टकट एक और ये दोनों सेम होते हैं. राइट, ये और ये सेम होते हैं, और फाइनल आंसर लिख दीजिए 1 minus this is 10x, right? This is 40x square. This is 80x cube. This is again 80x की power 4, and the last one is 32x की power 5. So मैंने आपको इसमें 2 शॉर्टकट सिखाए हैं. That is 1 mark for you. की वैल्यू गिवन है. M is all numbers, natural numbers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, right? तो गलती नहीं करनी, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता. A set of all prime numbers. प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? 1 is not a prime number, अगेन गलती नहीं करनी. 2 3 5 7 that are prime numbers, right? And B क्या है? फैक्टर्स. B is factor of 24, यानी कि 1 2 3 4 6 and 8 ये फैक्टर्स हैं. और दूसरी गलती ये नहीं करनी है कि A and B जो है वो सबसेट है M का, ध्यान रखना है. अब A माइनस B आपको क्लियर दिख रहा है. A माइनस B क्या है? 5,7 एलिमेंट्स विच आर देयर इन A बट नॉट इन B. सिमिलरली ये भी क्या आने वाला है? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट 5,7. So that is your answer. Find the multiplicative inverse of this complex number. Formula याद होना चाहिए. Multiplicative inverse of any complex number is z to the power minus 1, यानी कि 1 by z, यानी कि 1 by root 5 plus 3 iota. हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर छोड़ना है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली क्या आने वाला है आपको पता है, रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस 9 आई स्क्वायर, एंड हमें पता है जो आई स्क्वायर है वो -1 होता है, यानी कि फाइनल आंसर विल बी रूट, दिस विल बी प्लस 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 14 माइनस 3 बाय 14 आयोटा. दैट इज योर फाइनल आंसर. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन. सोल्यूशन क्या कहता है, इसे y ले लीजिए और अंदर वाले फंक्शन को फैक्टराइज कर लीजिए. सो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा. अब आपको पता है कि अगर हमें अंदर एक पॉजिटिव नंबर चाहिए तो ही वो रियल आएगा, तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट चिल्ड्रन? So obviously x has to be greater than equal to -3 and x has to be less than equal to 3, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा. So डोमेन क्या आ गया? -3 to 3, right? That is the domain. Similarly रेंज के लिए हमें y निकालना है, तो आप y बहुत क्लियरली देख सकते हो, वो 0 to 3 के बीच में आएगा. यानी कि जब मैं x की वैल्यू -3 to 3 के बीच में कुछ पुट करूंगी तो वैल्यू या तो 0 या 0 से ज्यादा 3 से छोटी, तो इक्वल टू है तो ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर लगे है. दैट इज 1 मार्क. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस ऑफ दिस. तो पहला जो फॉर्मूला लगना है साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, so which is माइनस ऑफ साइन थीटा, राइट चिल्ड्रन? अब आप देख रहे हो कि ये जो है ये 360 के मल्टीपल है क्योंकि काफी बड़ा नंबर है, so इसे लिख सकते हैं 360 इंटू 4 -30 डिग्री. अगेन 360 के 4 सर्कल, मतलब 1 2 3 एंड 4 और -30, यानी कि अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि और 360 में कोई चेंज नहीं होता. सो माइनस साइन ऑफ साइन 30, अगेन माइनस माइनस प्लस आ गया, साइन 30 आपको पता है हाफ. दैट इज योर 1 मार्क. ठीक है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x. पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय मॉड ऑफ x. f ऑफ x इज मॉड x, मतलब जो y की जो वैल्यू है इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, मतलब y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू
minus x, or you can say x is equal to minus y are the two this thing. So obviously आपको पता है x is equal to y is line at 45 degrees in the positive axis and this is the negative one. So this is the graph which is x axis and y axis and the graph. Find the least positive integral value of n for which this is purely imaginary. So obviously clear है ये एक standard complex number नहीं है तो हम इसे rationalize कर देंगे. हमें rationalizing factor पता ही होता है, right? Which it is a minus b का a plus b raised to power n. solve करते हैं थोड़ा सा क्यों तो क्या आएगा 1 plus I square plus 2i अपॉन दिस इज a square minus b square raised to power n. अगेन आपको i square की वैल्यू -1 होती है तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा. नीचे अगेन -1 यहाँ करोगे तो 2 आ जाएगा. 2 कैंसिल. i की पावर n. लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू जिसके लिए वो प्योरली इमेजिनरी है यानी कि 1. सो आंसर इज 1. दैट इज योर 1 मार्क. इन अ ग्रुप फोटो 7 टीचर्स शुड बी इन द फर्स्ट रो. तो कंडीशन है 7 टीचर जो है वो रो 1 में होंगी. आगे देखते हैं 20 स्टूडेंट्स इन रो 2. तो 20 स्टूडेंट्स रो 2 में होंगे. अब आगे देखते हैं कोई वैलिडेशन है या नहीं. 2 कॉर्नर सीट्स आर रिजर्व फॉर टॉलेस्ट स्टूडेंट यानी कि टॉलेस्ट स्टूडेंट जो है वो कॉर्नर्स पे आ गए. तो यानी कि बीच में कितने बच्चे आए 18 और 2 बच्चे कॉर्नर पे है तो यानी कि 2. राइट चिल्ड्रन. अब आगे क्या है द मिडिल रो इज रिजर्व फॉर द क्लास टीचर. फर्स्ट का जो मिडिल है वो क्लास टीचर के लिए रिजर्व्ड है यानी कि टोटल 7 टीचर्स थे. बचे कितने 6 टीचर क्योंकि एक टीचर के लिए एक सीट जो है वो रिजर्व्ड है. सो दैट इज योर आंसर फॉर द पॉसिबल अरेंजमेंट विच गिव्स यू 1 मार्क. तो क्वेश्चन अगर लंबा है तो डरना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -1410 डिग्रीज. और अब क्वाड्रेंट फॉर्मूला साइन ऑफ माइनस थीटा नेगेटिव थीटा आपको पता है हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो माइनस होता है. सो दिस इज नेगेटिव. राइट. फर्स्ट क्वाड्रेंट रूल. अब फोर दिस है सो आप इसको क्या करेंगे 360 के मल्टीपल में कन्वर्ट करोगे. सो 360 इंटू 4 -30 आएगा यानी कि 360 के एक राउंड हुआ, 2 राउंड, 3 राउंड, चौथा राउंड और वापस आप इसी क्वाड्रेंट में आ जाओगे यानी कि माइनस ऑफ माइनस साइन 30 क्योंकि 360 में एंगल बदलता नहीं है. सो आंसर इज साइन 30 डिग्रीज विच इज हाफ. ये था आपका एक नंबर. State whether true or false and if it is false you have to write the correct statement. पहले सिर्फ और सिर्फ जैसे ही सेट्स आ जाएंगे तो आपको साइंस पे ध्यान देना है. सबसेट मतलब आपको पता होना चाहिए सबसेट अगेन इन फॉर्म ऑफ अ सेट होता है तो 2 इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सेट तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. इसका करेक्ट क्या हो जाएगा इट शुड बी लाइक दिस 2 इज द सबसेट ऑफ 1 2 and 3. सिमिलरली अगर हम देखें बिलोंग्स टू का साइन उसके साथ इन्होंने सेट लिख दिया जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है. अगेन इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट यानी कि 2 बिलोंग्स टू 2 इज एनी एलिमेंट और एलिमेंट को कभी भी सेट के फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड दैट विल गिव यू 1 मार्क. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. या तो लाइन ऐसे बनेगी या ऐसे पैरेलल बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5/2 यूनिट टू लेफ्ट ऑफ y यानी कि लेफ्ट इस साइड जाना है. राइट. सो ये जो पॉइंट है दैट इज द डिस्टेंस इज 5/2. सो कैन आई से इट इज x इज इक्वल टू -5/2. इक्वेशन फॉर्म करनी है तो क्या आ जाएगा 2x + 5 इक्वल्स टू 0. दैट इज योर इक्वेशन. कई बच्चे इसे बिना फिगर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिगर यूज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है और समझ में नहीं आता. बट यू हैव टू ड्रॉ द फिगर एंड make the question easy the way I have done it. 1 mark for you. If y square equals to 4ax passes through this, find the equation of parabola. क्योंकि वो इससे पास करता है यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a into x that is 3. सो a की वैल्यू आपको क्लियर दिख रही है 4 and 4 कैंसल 4/3 आ गया उसे वापस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. सो y square equals to 4 into 4/3x. right. So y square equals to 16/3x. that is the equation of parabola. एक नंबर आप लोग के लिए बहुत ही आसानी से.
फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस इज इक्वल टू दिस। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, रियल पार्ट के इक्वेट कर लेना है, यानी कि 4x इक्वल टू 3, सो x की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। अब यहां पे इश्यू आ सकता है, i कॉमन लेना है, तो इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस y आएगा जो कि इस साइड है, और इधर इमेजिनरी पार्ट -6 है। x की जगह डाल देते हैं 3/4, यानी कि 3 3 9/4 माइनस y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 9/4, दिस इज y उस साइड चला गया, 6 उधर आ गया, सो 9 माइनस 6 फोर्जा इज 24/4, राइट चिल्ड्रन। सो 9 में से 24 सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो वैल्यू ऑफ y जो है वो क्या आ जाएगी, दैट इज -15/4, दैट्स योर आंसर, 1 मार्क।